हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज़ में। पिछले वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखी थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, उनकी डिफिनीशन जानी थी और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा था। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की तरफ देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाती हैं। मोस्टली 1 नंबर में आ जाती है। वो प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा आसान है, उन्हें सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वो प्रॉब्लम्स कभी भी कठिन नहीं लगेंगी। सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसी पे ये प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे 2 प्रॉब्लम्स देखनी है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, फॉर अ रिएक्शन A + B गिव्स P, द रेट लॉ इज गिवन बाई R = K A⁴ 1/2 B⁴ 2। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो आप देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन बताई थी कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर होती हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उनका सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो बस आपको 1/2 + 2 कर देना है, आपका आंसर 5/2 आ जाएगा। यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसी तरह की दूसरी प्रॉब्लम भी है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज़ इट्स रेट एक्सप्रेशन A, रेट = K A⁴ 1/2 B E⁴ 3/2। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/2 + 3/2 = 2। इसी तरह दूसरा पार्ट भी है, रेट = K A⁴ 3/2 B⁻⁻1। तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 3/2 - 1 = 1/2। होपफुली आपको इन 2 प्रॉब्लम से ये पता चल गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए या किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए कैसे निकालते हैं। सिंपली कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स को जैसे तैसे ऐड करना है और जो भी आए वही उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हमें एक और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स देखनी होती हैं। ये प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखी है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बोर्ड्स में, CBSE बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी जरूर से ज़रूर आई हुई होती हैं। तो अब हमें इस प्रॉब्लम को देखना है। तो ध्यान से पहले पढ़ते हैं इसको, क्या कह रही है ये प्रॉब्लम। ये एकदम नए तरीके के सवाल हैं, एकदम अलग तरह के सवाल हैं और बहुत ही आसान सवाल हैं और 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। तो पहले समझना होगा, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज, पहला पार्ट है डबल्ड, दूसरा पार्ट है रिड्यूस्ड टू हाफ। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका ये है, देखिए पूछ रहा है रेट कैसे अफेक्ट होगा। तो पहले आपको एक देखिए, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस ये कह रहा है कि रेट कैसे अफेक्ट हो जाएगा ये बताना है, आपसे पूछ रहा है। और ये भी कहा हुआ है कि रिएक्शन जो है, जो रेट लॉ है उसमें रिएक्टेंट की पावर 2 है, यानी सेकेंड ऑर्डर है। तो हमें इसका एक रेट लॉ बनाना पड़ेगा। तो रेट, चलिए मान लेते हैं R = K, कैपिटल R आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और स्मॉल r रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकंड ऑर्डर है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2 होगी। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब ये इनिशियल रेट है, लेकिन अब हम एक फाइनल रेट बनाते हैं जिसमें R' मान के चलते हैं और K इज रेट कांस्टेंट। अब कह रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, यानी आपकी जो R नई कंसंट्रेशन है R' = 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन R। तो अब आपको R, यहाँ पे R की जगह R' रख देना है, यानी 2R रख देना है। तो यहाँ पर जब आप 2R रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे तो R' की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ K ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ R²। तो आप ये देखेंगे कि ये एकदम सेम है और एकदम सेम है, तो यहाँ पर आप R की वैल्यू रख दीजिएगा। तो ये यहाँ से ये समझ में आया कि हमारा जो नया रेट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा आपका इनिशियल रेट के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये, हाउ इज द रेट अफेक्टेड, तो यहाँ पर रेट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट। अब इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी करना है रिड्यूस टू हाफ के लिए। तो हमारा ये रेट वाला एकदम सेम रहेगा, R' हो जाएगा R/2। अब हम यहाँ पे रख देंगे। उसी तरह हमारा अब क्या आता है देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो R' = K R' R' की यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है R/2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कर दिया है। R' = K R/2 होल स्क्वायर = K/4 R²। फिर से आप देख सकते हैं ये केवल R की वैल्यू है जो आपने शुरुआत में देखी थी
वही आपको यहाँ फिर से रख देनी है R/4। सो अब यहाँ कहना है कि न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 1/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है और हम बिना समय को खराब करते हुए इसे जल्दी से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट A and of second order in reactant B. How is the rate affected when concentration of B alone is increased to 3 times and concentration of A as well as B are doubled? देखिए यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में मिल रही थी। पिछले क्वेश्चन में आपको केवल इतना बताया था कि रिएक्टेंट आपका सेकंड ऑर्डर था और वहाँ पे हमने एक रिएक्टेंट लिया था। यहाँ पे आपको एक रिएक्टेंट A दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट B दिया हुआ है, तो हमें इसके लिए एक रेट लॉ बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। R इज इक्वल टू, R हमने रेट को माना है और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन या नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन किसी जनरल रिएक्शन के लिए है, तो K यानी रेट कांस्टेंट A फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ की वैल्यू 1 होगी और B जो कि सेकंड ऑर्डर दिया है तो यहाँ की वैल्यू 2 होगी। तो अब पहले पार्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें कहा है कि B की जो कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम्स कर दी गई है। तो B डैश यानी जो कि इनिशियल नई एक B की रिएक्शन मतलब B की कंसंट्रेशन होगी वो 3 टाइम्स ऑफ B। तो R डैश जो हमारा नया रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा वो A ये 1 ही रहेगा और B डैश की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 3 टाइम्स ऑफ B और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 टाइम्स ऑफ K A एंड B स्क्वायर। सो R डैश विल बिकम दिस एंड R जो कि ये हमारा ये एकदम सेम इस तरह दिख रहा है और R डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। पार्ट सेकंड में क्या कहा है उसने कि हमारा जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन से हमारे जो A की कंसंट्रेशन है वो हमारी कर दी गई 2 टाइम्स ऑफ A एंड जो B की नई कंसंट्रेशन आ गई वो है 2 टाइम्स ऑफ B। तो अब हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो R डैश इज इक्वल टू K टाइम्स, अब यहाँ A की जगह हम 2A रखेंगे क्योंकि हम एक नया रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे थे। यहाँ की वैल्यू 1 थी तो 2B रखेंगे, यहाँ की वैल्यू 2 थी तो आप 2 2 4 यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 टाइम्स ऑफ K A एंड B स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एकदम सेम है। तो R डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ R। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों अब हमें समझना होगा कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं। रेट कांस्टेंट को आप जानते हैं K से डिनोट करते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको कोई रेट लॉ दिया है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो K होता है उसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द टाइम ली जाती है वो मोल पर लीटर ली जाती है और इसी का यूज करके हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K निकालते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला सभी लोग यूज करते हैं। वो छोटा सा फॉर्मूला ये है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर और यहाँ पर आपको लिखना है 1 माइनस n। ये n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है तो यहाँ पर आपको एक और चीज लिखानी पड़ती है, सेकंड इनवर्स। इसको मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। जैसे कि आप रेट लॉ को डिनोट करते हैं, जैसे रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कोई कंसंट्रेशन हो गई, ये R हो गया और R की पावर n हो गई, ये आपका रिएक्टेंट है। तो अब यहाँ पर रेट की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर सेकेंड होती है और यहाँ पर आपकी R की जो यूनिट होती है वो भी मोल पर लीटर होती है। अब क्या करना है कि हमें इसकी यूनिट निकालने के लिए हमें इसको यहाँ लेके जाना होगा। तो मोल पर लीटर की पावर हो जाएगी 1 माइनस n और ये सेकंड जो नीचे तो हम इसको सेकंड इनवर्स हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि सेकंड ही नहीं हो सकता, आपका आवर्स भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है और इसके अलावा आपकी जो रिएक्शन में यूनिट दी हो उसको भी आप यूज कर सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन की। तो दोस्तों अब हम निकालने वाले हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो चलिए हम पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल मोल लीटर और 1 माइनस 0 करना होगा और सेकंड इनवर्स होगा। तो हमें सीधे रिएक्शन मिल जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यही आपकी यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं।
तो यहाँ पर आपको केवल 1 माइनस n की जगह केवल 1 रख देना है और सेकेंड इनवर्स कर देना है, तो यहाँ पर आपको केवल सेकेंड इनवर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान केवल इस बात का रखना है कि आपका जो रेट लॉ दिया है या फिर आपको जो रिएक्शन दी हुई है उसमें किस तरह की यूनिट दी है, मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है और टाइम की यूनिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपका यही लगना है। आपको यही फॉर्मूला लगाना है, कहीं भी आपको लगाना है एन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है रेट लॉ से सीधे कैलकुलेट करके एन की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है और तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। ये 1 मिनट का भी काम नहीं है, आधे सेकंड का काम है। आपके लिए बोर्ड एग्जाम में मदद करेगा ये फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में दिया रहता है। तो दोस्तों अब हमें एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को समझना है। ये भी बहुत छोटी सी चीज है जो एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, इसे भी समझना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। मतलब आपको रेट को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। अगर आप ये देखिए एक और चीज बता दें, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी इसकी एन की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अभी मैं आपको दूसरी चीज बताने वाला हूं कि आखिर इस रिएक्शन के लिए रेट को हम अमोनिया के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए पहले आप रेट को क्या करते थे, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स N2, यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यू होती या H2 यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यू होती। तो अब आपको रिप्रेजेंट करना है रेट इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट या रेट इन द टर्म्स ऑफ अमोनिया। तो देखिए रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, रेट इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये जो N2 है और ये 3H2 है, ये एक रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमेशा कम होती है रिएक्शन में। तो क्या होगा यहाँ पर माइनस डी N2 यानी N2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/3 DH2 dt इक्वल टू प्लस यहाँ पर देखिए ये NH3 की कंसंट्रेशन यानी अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 1/2 DNH3 डिवाइडेड बाई dt। तो आपको ये करना है। इस तरह आप रेट को इन द टर्म्स ऑफ अमोनिया लिख सकते हैं या फिर इन द टर्म्स ऑफ किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो दोस्तों इस 12 मिनट की वीडियो में आपने वो चीज़ें देखी जो बोर्ड एग्जाम में केमिकल काइनेटिक्स से 1 से 2 नंबर के बीच में आती रहती हैं। आने वाली वीडियोस में हम 3 नंबर में और 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स को और डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपके लिए जो कंटेंट लेके आ रहे हैं वो कंटेंट आपका बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के बेसिस पे है, उसका एनालिसिस करके ही लेकर आ रहे हैं। और ये शॉर्ट वीडियोस आपको एग्ज़ाम रेडी ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। और हमारा एक और इंटेंशन इस तरह के वीडियोस को लाने का ये होता है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत लंबे लंबे वीडियोस ना देखने पड़े। छोटे से वीडियोस को देखकर आप बहुत जल्दी से चीज़ों को समझ लें और एग्ज़ाम टाइम में जो आपका जो समय बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है उसको बचा लें। तो दोस्तों फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं इस तरह के और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।